एपिसोड 5 के पार्ट 2 में हम देखते हैं यूना कॉल पे मीहो को बताती है कि अब वो जीवान के घर पे रह रही है, पर यूना को जैसे ही न्यू जॉब मिल जाएगी वो यहाँ से चले जाएगी। मीहो को लगता है यूना का जीवान के घर पे रहना सेफ नहीं है। फिर यूना बताती है इस घर में पहले युनवू रहता था और वो एक युनवू नाम के इंसान से भी मिली। मीहो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है वो ये सब मिल के समझाए। तभी मीहो के सैलून में इलियोंग यूना का बचा हुआ सामान लेने आता है। मीहो यूना का सारा सामान पैक करती है। सामान को उठाते समय दोनों का हाथ टकरा जाता है। फिर मीहो इलियोंग की हेल्प करती है सारा सामान गाड़ी में रखने के लिए। मीहो घर का एड्रेस मांगती है जहाँ यूना रह रही है। फिर इलियोंग को डराते हुए कहती है अगर यूना को कुछ भी हुआ तो वो उसे वापस ले आएगी। नेक्स्ट सीन में चीफ वो कहते हैं युनवू को हमें बताना चाहिए कि युनताई के घर पे क्या हुआ। उसने सिर्फ इतना बताया कि रास्ते में वो जीवान से मिला। युनवू कहता है जीवान काफी हैंडसम था। चीफ वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं युनवू फिर जीवान के साथ डेट पे चले जाए। युनवू कहता है एक डेट डिसाइड करके जीवान से मिलना ही पड़ेगा। फिर युनवू ऑफिसर सॉन्ग से कहता है लेफ्टिनेंट यांग से कहो कि थाईलैंड ड्रग्स केस में जो भी प्रोग्रेस हुआ है उसका रिपोर्ट वो उन्हें दे। और चीफ ओ से कहता है कि युनताई के घर में अच्छे से सर्च करो, शायद कुछ क्लू मिल जाए। चीफ ओ युनवू से उसके खबरी के बारे में पूछते हैं। युनवू कहता है उसे उम्मीद है कि वो जल्द ही कांटेक्ट करेगा। नेक्स्ट सीन में यूना घर में घूमते हुए घर को अच्छे से देखती है। फिर वो बेसमेंट में एक दरवाजा देखती है जो कि बचपन में युनवू के घर का एंट्रेंस हुआ करता था, पर ये दरवाजा ओपन नहीं होता है। इस दरवाजे के सामने एक और दरवाजा था जिसे यूना ओपन करने जाती है। तभी ऊपर से जैसू की आवाज आती है तो यूना रुक जाती है। जैसू जीवान से कहता है कि उसने उस चूहे को यहाँ क्यों आने दिया। साथ ही यूना एक टॉप कंटेंट क्रिएटर है, उन्हें होंगी को इनाम देना चाहिए ये डील साइन करने के लिए। मानो कहता है कि किंग मिड कंपनी उन्हें नीचा दिखाती है हमेशा। होंगी सिर्फ अच्छा करना चाहता था इस कंपनी के लिए, बस उसे छोटी सी एक मिस्टेक हो गई। डोंगी अपने रूम से बाहर आके यूना को वहाँ खड़े होकर उनकी बातें सुनते हुए देखता है। जीवान उन्हें समझाता है कि वो कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। हाल ही में जो हुआ था उसकी वजह से लोग उन्हें अब अलग नजरिए से देखते हैं। फिर यूना अपने रूम में आकर होंगी की बातें याद करती है। सोना में होंगी ने कहा था पेरेंट्स अब अपने बच्चों को उनका प्रोडक्ट खाने नहीं देंगे। अगर वो लोगों का भरोसा वापस आने तक वेट करेंगे तो बाकियों से पीछे रह जाएंगे। फिर यूना अपने रूम के बैल्कनी में जाती है। उसके बाजू वाले रूम के बैल्कनी में जीवान आता है। यूना उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जीवान बताता है यूना के बगल वाले रूम में वो रहता है। फिर यूना जीवान से कहती है कि दूसरे तुम्हारी बात नहीं समझ रहे हैं और तुम्हें भी बुरा लगता होगा तो तुम उनकी गलतियों पर गुस्सा कर सकते हो, पर हो सके तो माफ भी कर दिया करो। फिर जीवान यूना के फेस पर एक कीड़ा देखता है। यूना पूछती है वो उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। जीवान बताता है कि उसके फेस पर एक कीड़ा है। यूना डर जाती है और अपना फेस साफ करने लगती है। जीवान बताता है कि कीड़ा दूसरे साइड है, पर यूना गलत साइड ही फेस साफ करे जा रही थी, तो जीवान खुद यूना के फेस से उस कीड़े को हटाता है। यूना अपना फेस वॉश करने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर आधे रास्ते में सोचती है कि सिर्फ एक कीड़े की वजह से उसका हार्ट बीट इतना तेज क्यों चल रहा है। नेक्स्ट सीन में गांगिल यांगवी को बताता है कि यूना को जीवान ने अपने घर में रखा है। यांगवी पूछता है एक हॉस्टेज बना के रखा है। यह 35 की एज में जीवान को यूना पसंद आने लगी है। नेक्स्ट सीन में युनवू जीवान से कॉल पर पूछता है यूना 12 साल की उम्र तक तुम्हारे घर के पास ही रहती थी, क्या तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो। जीवान कहता है बस बहुत क्वेश्चन हुआ, फिर वो कॉल कट कर देता है। जीवान अपने गार्डन में किसी को लाइट लेके चलते हुए देखता है। यूना गार्डन में कुछ ढूंढ रही थी, तभी जीवान वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। फिर देखता है ये यूना है। यूना कहती है वो बाहर वॉक पे आई थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। जीवान माफी मांगता है क्योंकि उसे लगा कोई चोर उनके घर में घुस रहा है। फिर वो दोनों घर में जाते हैं। रास्ते में जीवान पूछता है कि वो बारिश वाले दिन इस एरिया में क्यों आई थी। यूना बताती है वो बचपन में इस एरिया में रहती थी और इस एरिया से कई यादें जुड़ी हुई हैं। जीवान पूछता है क्या वो अच्छी यादें थी। यूना कहती है हाँ, अच्छी यादें, वो भी एक अच्छे इंसान की। फिर यूना बचपन का सीन याद करती है जब वो युनवू के साथ यहाँ खेलती थी। जीवान पूछता है फिर उसका क्या हुआ। यूना बताती है उसके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद वो कहीं और चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग यूना और जीवान अपने रूम से निकल के एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। जीवान कहता है अगर वो आज रात फ्री है तो वो उसे ऑफिशियली सबसे इंट्रोड्यूस करना चाहता है, एक वेलकम पार्टी रख के। यूना खुश होकर कहती है ये अच्छा आइडिया है। जीवान पूछता है उसे पार्टी में कुछ स्पेशल रखना है क्या। वो गलती से अपना हाथ यूना के सर पे रख देता है। फिर सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। थर्स्टी डियर कंपनी में इलियोंग जीवान को बताता है कि हमारी सेल्स लास्ट मंथ से 17% गिर गई है। जो लोग हमें नहीं जानते थे उनकी नजर में हमारी एक नेगेटिव इमेज बन गई है। जीवान कहता है ऐसे समय पर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करो, बाकी सब हम एक एक करके फिक्स करेंगे। जीवान फिर होंगी के बारे में पूछता है। नेक्स्ट सीन में होंगी एक रेस्टोरेंट में खाने की फोटो लेता है। फिर वो खाना खाना शुरू करता है पर उसे खाना पसंद नहीं आता है। वो एक वेटर को बुलाकर खाने की कंप्लेंट करता है और कहता है ये किंग मिड कंपनी से आया है ना। वेटर कहती है मुझे चेक करना पड़ेगा। होंगी उस वेटर से कहता है कि एक थर्स्टी डियर कंपनी है,
वहाँ से मीट मंगाया करो, उनका प्रोडक्ट टेस्टी होता है। वो वेटर माफी मांग के चली जाती है। फिर वहाँ यूना आती है। होंगी यूना से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ है। यूना बताती है उसके पोस्ट से पता चला। होंगी हर एक चीज के बारे में ऑनलाइन पोस्ट करता है। यूना कहती है वो यही सोच रही थी कि उस दिन जीवान को कैसे पता चला कि वो लोग सोना में थे। फिर यूना डिलीवरी वाले को दी हुई फीस मांगती है। होंगी कहता है कि वो कैश लेके नहीं चलता है, अपना अकाउंट नंबर लिख दो, वो ट्रांसफर कर देगा। उसने सुना यूना उनके घर पे रहने लगी है। यूना कहती है हाँ, वो जगह बहुत अच्छी है, पर शायद एक होटल ज्यादा अच्छा होगा। फिर यूना समझाती है कि उसने जो किया था वो गलत था, इसीलिए जीवान ने उसे चिल्लाया। होंगी कहता है कि उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उनका लोन लौटाने में फेल हो गया। यूना कहती है कि लोन देने वाले सिर्फ अपने पैसों की केयर करते हैं, पर जीवान तुम्हारी केयर करता है। नेक्स्ट सीन में यूना जीवान से कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर आपको 3 गुना पैसे देने पड़ेंगे और नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए मैं होंगी पर केस भी कर सकती हूँ। जीवान कहता है कि ये सब मेरी गलती है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही रहने देंगे। यूना हाथ मिलाने के लिए खड़े होती है और कहती है अब हम मिलते रहेंगे। जीवान कहता है कि हमें ज्यादा मिलने की जरूरत नहीं है। यूना कहती है लगता है आपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा नहीं है। फिर फ्लैशबैक में रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहाँ यूना होंगी से कहती है कि जीवान को एड्स की शूटिंग के टाइम मौजूद होना होगा और फिर शूट के बाद सेफली यूना को घर भी छोड़ने जाना होगा। अगर वो ये सब कॉन्ट्रैक्ट में डालेगा तो वो एड्स फ्री में करेगी। ये सब जीवान कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ के कहता है कि वो सिर्फ $20,000 के लिए ये सब क्यों कर रही है। यूना कहती है उसे कैसे पता वो $20,000 थे, कॉन्ट्रैक्ट में तो सिर्फ इंटरेस्ट के साथ $80,000 लिखे थे, तुमने मेरे $20,000 भरे थे और तुम्हें मैं याद हूँ ना। नेक्स्ट सीन में प्रोसिक्यूशन ऑफिस से ह्युन कहीं बाहर जा रहा था। बीच में उसे कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए चीफ वो रोक देते हैं। ह्युन कहता है मेरा आज का काम खत्म हो गया है, बाकी सब कल करेंगे। ह्युन जल्द ही वहाँ से निकलना चाहता था क्योंकि आज उसे यूना से मिलना है। फिर ऑफिसर सॉन्ग कहती है कि लेफ्टिनेंट यांग अभी आ रहे हैं। रेस्टोरेंट में यूना ह्युन से मिलने के लिए बैठी थी। ह्युन उसे कॉल करके बताता है कि उसे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। यूना वेट करते हुए अपनी डायरी पढ़ती है जिसमें लिखा था वो कितने ह्युन नाम के लोगों से मिली है। फिर उस लिस्ट में प्रोसिक्यूटर ह्युन के बारे में भी लिखती है। फिर ह्युन रेस्टोरेंट में यूना से मिलता है। ह्युन एक बॉल में से डेकोरेशन वाले कुछ पत्थर उठाता है और कहता है मैं ये गेम बचपन में खेलता था। फिर यूना बचपन का सीन याद करती है जब उसका दोस्त ह्युन भी ये गेम खेलता था। फिर ह्युन पूछता है वो क्या पूछना चाहती थी। यूना कहती है मैं किसी को काफी टाइम से ढूंढ रही हूँ जिसे मैं 7 साल की एज में जानती थी और उसका नाम भी ह्युन था। ह्युन पूछता है वो उसे क्यों ढूंढ रही है। यूना कहती है उसकी एक गलती की वजह से उन्हें अलग होना पड़ा, इसीलिए वो उससे मिलना चाहती है। नेक्स्ट सीन में जैसू, मानहो और डोंगी पार्टी की तैयारी करते हैं। जैसू कहता है वो फ्री में रहने वाली पैरासाइट कहाँ है, उसे तो हमारी हेल्प करनी चाहिए। फिर वहाँ जीवान और इलियोंग आते हैं। इलियोंग पार्टी की तैयारी देखकर कहता है कि अब ऐसा लग रहा है कि हमारी फैमिली में एक न्यू मेंबर आया है। फिर वहाँ यूना आती है। यूना कहती है उसने अपने साथ किसी को पार्टी में लाई है। फिर होंगी वहाँ आता है और अपनी गलती के लिए सबसे माफी मांगता है। जीवान कहता है एक अपॉलॉजी लेटर लिख कर दे दो कि ये दोबारा नहीं होगा। होंगी पूछता है तो क्या अब वो पार्टी ज्वाइन कर सकता है। जीवान मान जाता है और सब खुश हो जाते हैं। फिर यूना अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करती है कि मेरा नाम गो यूना है, मैं 30 साल की हूँ, मुझे बच्चे पसंद है, बच्चों की बुक्स पसंद है, स्नैक्स पसंद है। फिर वो लोग पूछते हैं वो हेट क्या करती है। यूना कहती है वो लड़ाई करना और झूठ बोलना हेट करती है, साथ ही मुझे वो लोग नहीं पसंद है जो कमजोरों को परेशान करते हैं। जीवान पहले का सीन याद करता है जब उसने यूना को डराया था और मारने की धमकी दिया था। फिर यूना कहती है मुझे वो लोग भी नहीं पसंद है जो गुस्से में दूसरों पर चिल्लाते हैं। जीवान वो सीन याद करता है जब उसने गुस्से में यूना पे चिल्लाया था। फिर यूना कहती है मुझे वो लोग नहीं पसंद है जो टैटू करवाते हैं। मानव अपना स्लीव्स नीचे करके अपना टैटू छुपाता है। फिर यूना कहती है मुझे वो लोग नहीं पसंद है जो किसी को बॉस कहकर बुलाते हैं। जैसू पूछता है तुम इतनी सारी चीजें हेट क्यों करती हो। जीवान कहता है उसे कहने दो। यूना पूछती है मैं इन सब की एक लिस्ट बना के दूं। जीवान कहता है हाँ, तुम लिख के दे दोगी तो हम सब एक एक करके पढ़ लेंगे। फिर वो बैठ जाती है और वो लोग पार्टी करना स्टार्ट करते हैं और ड्रिंकिंग गेम्स भी खेलते हैं। जैसू बार बार हार जाता है और सबसे ज्यादा ड्रंक हो जाता है। पार्टी के बाद सब सामान हटाते हैं पर जीवान को यूना वहाँ दिखाई नहीं देती है। जीवान बाहर गार्डन में यूना को देखता है और पूछता है वो यहाँ बाहर क्या कर रही है। यूना कहती है वो ताज़ी हवा के लिए यहाँ आई है। यूना काफी ड्रंक होती है और जीवान को वापस गेम खेलने कहती है। नशे में यूना गलती से जीवान को किस कर देती है और जीवान काफी शॉक हो जाता है। फिर यूना बेहोश हो जाती है। यहाँ एपिसोड 5 का पार्ट 2 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.